हेलो एवरीवन आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। कैसा है आपका जोश जनरल अवेयरनेस के? आज हम करेंगे यहाँ पे 15 क्वेश्चंस। सो ये आपकी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो आपका दिसंबर के मंथ में है, तो वी रेडी रहिएगा इस एग्ज़ाम के लिए। रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, तो देखते हैं कितने बच्चों के 15 में से कितने मार्क्स आते हैं, तो लास्ट में सेफ स्कोर भी इसमें ज़रूर बताया जाएगा। तो आई होप आपने नोट्स अपने रिवाइज कर दिए हों। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट बाकी के अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मॉक टेस्ट और हमारी रिवीजन क्लासेस की जो सीरीज़ है इसको आप ज़रूर देख लीजिए। मॉक टेस्ट भी देखो, सेक्शनल टेस्ट हैं उनको, और ये रिवीजन क्लासेस को देखो, और अपने नोट्स। तीन ही सजेशन दूंगा, प्रैक्टिस सेट लगाओ, मॉक टेस्ट जो हमारे सेक्शन है वो लगाओ, और तीसरे केस में अपने नोट्स को रिवाइज करो। बस यही आपके लिए एक मंथ की मेरी सजेशन है, आप बस इसी पे काम करो। करंट अफेयर जब आपको रिपीट करने होंगे हम आपको बता देंगे सही टाइम करंट अफेयर को रिवाइज करने का, ठीक है। 15-20 नवंबर से आपने करंट अफेयर को रिवाइज करना शुरू कर देना है, याद रखना, ठीक है। सो आई होप सभी बच्चे यहाँ पे रेडी हो इस पेपर के लिए, हमारा जो टेस्ट है आज का। सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी वाज विड्रॉन बाय। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी जो थी वो किसके द्वारा विड्रॉन की गई थी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी वाज विड्रॉन बाय दी लॉर्ड डालहाउस, लॉर्ड हेडिंगवन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलंगन। लाने वाले इसके तो डाल हाउस थे। लॉर्ड डाल हाउस कब लाई? 1846 में इन्होंने इसको लाया था, ठीक है। और 1856 तक ये चली थी। तो इसको जो हटाने वाले थे, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो ज़रूर बता दीजिएगा, इसको हटाने वाले थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने इसको हटा दिया था, ठीक है। सॉरी 58, 1858 नॉट 50, 1858 में इसको हटा दिया था लॉर्ड कैनिंग द्वारा, क्योंकि ये फर्स्ट वाइसरॉय थे हमारे। अब ये क्लियर कर दीजिएगा, 1856 है, सॉरी 1856 से मुझे डाउट हो रहा है इस चीज़ के लिए। 1856 है, ये कि 58 है, इसमें थोड़ा डाउट है, ठीक है। और लॉर्ड करेंगे जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। कौन थे इसके फाउंडर ऑल इंडिया शेड्यूल? एसएससी के एग्जाम में बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, बता दी थी कि जल्दी से। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कौन थे यहाँ पे? महात्मा गांधी थे, एमसी राजा थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, बाबू जगजीवन राम थे। जगजीवन राम तो नहीं थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज़ द राइट ऑप्शन। 1942 इसकी मैं आपको बता दूं कि फाउंडेशन है 1942 किसके द्वारा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा। ऑल इंडिया देख लेना। व्हेन डिड इंडिगो रिवॉल्ट अ पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट इन इंडिया? देखिए पीजेंट मूवमेंट जो थी ये कहाँ पे आई थी? बंगाल में आई थी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बंगाल में आई थी 1859 में आई थी। तो ये क्वेश्चन फाइनेंस काउंटेस्टेंट के एग्जाम में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम जब गवर्नर जनरल थे इनको वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया। कब बनाया गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया? कब बनाया गया, कोई डेट पता है आपको? 1858 में। उस टाइम की कोई एक क्वीन थी, उनका नाम बताना है आपने कमेंट बॉक्स में। क्वीन थी, उस क्वीन का नाम बताना है आपने। 1858 में कोई क्वीन थी जिन्होंने ये चीज़ें, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन्होंने पास किया था, उसके बारे में बताना है। ये चार क्वेश्चन जो थे आपकी हिस्ट्री से ओरिएंटेड थे। इन द कंटेस्ट ऑफ द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया व्हाट इज कायल? कायल क्या होता है? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में अगर देखें उसको क्या बोलते हैं? थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर्स क्ले, एल्यूवियल फूड प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न, लेक फार्म्ड बाय द टेक्टोनिक एक्टिविटी से जो लेक फार्म होती हैं क्या वो हैं, या फिर बैक वाटर्स है? तो बैक वाटर इज द राइट ऑप्शन। इसको कायल को हम क्या बोलते हैं? बैक वाटर्स। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको एग्जामिनर इस वे में पूछ सकता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इनमें से कौन सी स्टेट के थ्रू पास नहीं करता है? राजस्थान से करता है, मिजोरम से करता है, त्रिपुरा से करता है, मणिपुर से नहीं करता, ठीक है। और टोटल कितनी कंट्री के थ्रू, स्टेट के थ्रू पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी बताना है। और कितनी, वर्ल्ड की कितनी कंट्रीज हैं जिनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। और इंडिया की कौन सी ऐसी रिवर है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 2 टाइम कट करता है? ड्यू टू विच फिजिकल फीचर्स इंडिया एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली मिल्डर्स विंटर्स कंपेयर टू सेंट्रल एशिया। तो यानी कि फिजिकल फीचर इंडिया का एक्सपीरियंस करता है कि विंटर्स जो हैं, देखिए मिल्डर, ये देखिए अगर हमारे इंडिया का मानसून के सब ट्रॉपिकल रीजन्स है, ठीक है।
ठीक है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्यों है, मानसूनल क्यों रहते हैं, क्योंकि जो हमारा साउथ का एरिया वो हमारा थोड़ा ट्रॉपिकल रहता है, ऊपर वाला जो है हमारा सब ट्रॉपिकल रहता है। सो ये हिमालयन माउंट की वजह से रहता है, क्योंकि ठंड ज़्यादा किसकी वजह से। ये क्वेश्चन कहीं ना किसी एग्जाम में पूछा गया, मुझे याद नहीं आ रहा है, तभी मैंने क्वेश्चन उठाया। विच इज़ द लार्जेस्ट रेल रूट इन इंडिया। रेल रूट इन इंडिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जब रेल के बारे में पढ़ते हो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेल रूट है, और यहाँ पे कौन सी ट्रेन चलती है उसका नाम आपको खुद पता करना है, और इसकी लेंथ कितनी है वो भी आपने खुद पता करनी है, ये आपके लिए होमवर्क है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ढूंढनी पड़ेंगी। विच जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ हो सकता है ना पूछे, हो सकता है पूछे डिब्रूगढ़ कहाँ पे, हो सकता है डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी का डिस्टेंस कितना है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि वो उस ट्रेन का नाम बताओ जो डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी में जाती है, एक्सप्रेस का नाम बताओ। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली क्लासिकल डांस, अब कल्चर से क्वेश्चन आ गया। डांस ऑफ इंडिया हैविंग द लिंक्स विद द मुस्लिम कल्चर, के साथ लिंक्स एंड रिप्रेजेंट द यूनिक सिंथेसिस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम जीनियस इन आर्ट। यहाँ पे ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस है, तो क्लासिकल डांसेस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो काथक है, भरतनाम है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, कहाँ का है बताइएगा। काथक विल बी द राइट ऑप्शन। काथक जो है ये उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अकॉर्डिंग टू इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हाउ मैनी क्लासिकल डांसेस आर देयर इन इंडिया। अगर इनके अकॉर्डिंग देखा जाए, इस चीज़ को याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया के कितने क्लासिकल डांस है, वो बोलते हैं कि 9 क्लासिकल डांस है, पर हमें 8 ही देखने को मिलती है। एक क्लासिकल डांस है छाऊ, छाऊ नाम का एक क्लासिकल डांस है, तो इसको बताइएगा ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सारे बच्चों को आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ये नहीं है कि गलत क्वेश्चन कोई हो गया उसको आप हाईलाइटेड करो, नहीं, जो चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ वो भी आपने बतानी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में महाबोधि विहार इज सिचुएटेड इन विच स्टेट इंडिया, ये है आपका बिहार में लोकेटेड है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यानी कि कल्चर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग केम इनटू द प्रोमिनेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ, किस टाइम के बशोली स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स हैं, ये आपको हिमाचल में भी देखने को मिलेंगे, मैं बता दो बशोली। तो ये आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन, राजा कृपाल पाल विल बी द राइट ऑप्शन, इनके टाइम की है। अब आता है नगर नारी, नगर नारी कंजर्वेशन रिजर्व इज डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। नगर नारी कंजर्वेशन रिजर्व कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, बारामूला, बंदीपुरा, गांधरबल या पुलवामा, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन, बारामूला में ये चीज़ें लोकेटेड है। उसके बाद क्वेश्चन आता कि डैचिकम नेशनल पार्क कहाँ पे, इसमें बड़ी बात, 2 एग्जाम हुए हैं जेके एसएसबी के, दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों में क्वेश्चन पूछा गया डैचिकम नेशनल पार्क का। तो इट मीन्स जेके एसएसबी बीएलडब्ल्यू में भी, जेके एसएसबी बीएलडब्ल्यू के एग्जाम में भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, कंजर्वेशन रिजर्व से, वेटलैंड से क्वेश्चन पक्का आएगा। इन पे ऑलरेडी हमारे लेक्चर हैं। पुलवामा, श्रीनगर, बुडगाम, बारामूला, सो श्रीनगर विल बी द राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन आता है कि जेएनके का ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो स्टेशन है मोहरा है कहाँ पे, बारामूला में। कौन सी रिवर पे बात किया जाए, झीलम रिवर पे। एट द टाइम ऑफ रूलर ऑफ, कौन से टाइम के, मतलब कि 1902 में इसकी, मैं आपको बता दूं कि ये बनाया गया था 1902 में। तो ये प्रताप सिंह के टाइम का लग रहा है मुझे, प्रताप सिंह के टाइम का ही है, उनके टाइम का ये रखा था। ठीक है, ठीक है, प्रताप सिंह के टाइम का ये था। आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं, आज के इस लेक्चर में हमने हिस्ट्री को कवर किया है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हमने प्रैक्टिस में हिस्ट्री के क्वेश्चन लाए, और हमने फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के क्वेश्चन लाए हैं, और हमने अपना जिसमें आपके ट्रांसपोर्टेशन भी आती है, और कल्चर के क्वेश्चन लाए हैं। नेक्स्ट जो होगा आप टॉपिक ज़रूर बताइएगा, आपको शायद हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर ना देखने को मिले, आपको हो सकता है बायोडाइवर्सिटी देखने को मिले, हो सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिले, और हो सकता है आपको कोई और भी टॉपिक हो सकता है इकॉनमी देखने को मिले। ठीक है, ये 3 टॉपिक अब आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जेएनके का कोई भी पार्ट उठा सकते हैं हम, इसमें हमारी मर्जी है। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जिन बच्चों का इसमें स्कोर है 12+ है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें 12+ स्कोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो नेक्स्ट जो आपका सेक्शन प्रैक्टिस सेट होगा वो होगा आपका क्वांट का रखा गया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसमें आपको रेडी रहना है और आपने स्पोर्ट भी करना है। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे।